अस्सलाम वालेकुम बच्चो. आज आपण तुमची मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी या पुस्तकातून 2 पाठ वाचणार आहोत. शब्दपट वाचूया आणि शब्दांशी खेळूया. मग चला सुरुवात करूया. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमको आज 2 पाठ जो है पढ़ना है. पहला जो है शब्दपट वाचूया. अब यहाँ पर ये चित्र आपको नज़र आ रहे हैं और उसके साथ में वाक्य भी है मराठी में लिखे हुए. लेकिन अब इसको किस तरह से पढ़ना है, ये एरो को हमें देखना है इसके हिसाब से. अब यहाँ पर ये एरो इस तरह से ऊपर जा रहा है, यहाँ देखेंगे ये एरो दिख रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है. पहला चित्र देखेंगे, ये हमने इससे पहले भी पढ़े हैं. क्या है? मासा. हा मासा पहा. मासा म्हणजे काय? मछली. ये मछली देखो. पहा म्हणजे काय? देखो. इमारत. इमारत बघ से क्या वाक्य बनाया है? इमारत बघ, इमारत देख. चिमणी. अब यहाँ हमें एरो से ऊपर जाना है. चिमणी. चिमणी झाडावर बसली. चिमणी म्हणजे काय? चिड़िया. चिड़िया झाडावर. झाडावर झाड़ के ऊपर बैठ गई. गुलाब. लाल गुलाब पहा. लाल रंग का जो है गुलाब, वो क्या कह रहे हैं? देखो. आगे बढ़ेंगे. फूल. फूल छान आहे. फूल कसा आहे? छान. छान म्हणजे काय? अच्छा, खूबसूरत. फूल खूबसूरत है. केळी. केळी पिवळी आहेत. केले जो है वो कैसे है? पीले है, पीले रंग के है. यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे ऊपर. बैल. बैल चारा खातो. बैल क्या खाती है? चारा खाती है. घोड़ा. घोड़ा धावतो. घोड़ा क्या करता है? धावतो. धावणे म्हणजे काय? भागणं. घोडा भागता है. हौद. हौद पाण्याने भरला आहे. हौद. हौद जो है वो क्या है? पानी से भरा हुआ है. पतंग. आम्ही पतंग उड़ावतो. हम पतंग उड़ाते हैं. आगे बढ़ेंगे अब. पाठ क्रमांक 12. शब्दांशी खेळूया. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शब्दांशी खेळूया यानी हम अल्फाजों से खेलेंगे. खालील शब्द वाचा, समझून घ्या वो लिहा. खालील शब्द वाचा, ये नीचे जो दिए हुए हैं शब्द जो है वो पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे. अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हमने उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, मिसाल दी हुई है. क्या बना हुआ है? चांद है. चांद है ना, उसको मराठी में क्या बोलते हैं? चंद्र. और यहाँ उसके आगे एक शब्द लिखा है पूर. तो ये दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? नया शब्द. चंद्र और पूर को मिला के क्या बन गया? चंद्रपूर. तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ये शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. पहला यहाँ पर किसका चित्र है? ये क्या है? सांप है ना. इसको मराठी में हम क्या कहते हैं? नाग. और इसके आगे क्या है? शब्द लिखा हुआ है पूर. तो दोनों को मिला के नया शब्द क्या बन गया? नागपुर. नज़र आया ये? नागपुर. आगे बढ़ेंगे. ये है क्या? शब्द चिंच. और उसके आगे किसका चित्र है? ये दरख्त का. तो ये इसको क्या कहते? कौन सा दरख्त है ये? बड़ का. इसको मराठी में क्या कहते हैं? वड़. तो इससे नया शब्द क्या बन गया? नया शब्द बन गया चिंचवड़. ये देखो, ये चिंचवड़. आगे ये क्या लिखा हुआ है? 40 है ना. मराठी में इसको क्या कहते हैं? 40. 40 बोलते हैं. और ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है? गाँव. तो क्या बन गया नया शब्द? 40 गाँव. ये सुने होंगे 40 गाँव का नाम. 40 गाँव. आगे ये चित्र किसका है? लोमड़ी का. इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पूर. मराठी में लोमड़ी को क्या कहते हैं? कोल्हा. तो क्या बन गया? कोल्हापुर. कोल्हापुर ये शहर का नाम है. सुने होंगे ना, कोल्हापुर, शोलापुर. आगे बढ़ेंगे. ये किसका चित्र है? मोर. इसके आगे क्या लिखा हुआ? गाँव. तो इससे क्या शब्द बन गया?
नया शब्द मोरगांव। आगे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है मराठी में 12 और ये है मती, तो दोनों को मिला के क्या बन गया बारामती। बारामती ये भी जगह का, शहर का नाम है। आगे ये चित्र किसका है, देखो किला नजर आ रहा है ना, किला। अब इसको मराठी में क्या कहते हैं, किले को गढ़ कहते हैं, गढ़। और ये क्या है चिरौली, तो इससे नया शब्द क्या बना गढ़चिरौली। ये भी एक जगह का नाम है गढ़चिरौली। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है 32, 32 और आगे क्या लिखा हुआ है शिराड़ा। 32 शिराड़ा। शिराड़ा किसे कहते हैं, छोटे कस्बे को कहते हैं, तो ये भी एक गांव का नाम है 32 शिराड़ा। आगे ये क्या है घोड़े है, घोड़े, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है गांव, तो क्या बन गया ये घोड़े गांव। क्या बन गया शब्द घोड़े गांव। आगे आगे है ये चित्र किसका है, आम है 2, तो मराठी में क्या कहते हैं इसको आंबे। ज़्यादा है इसके लिए क्या कहेंगे आंबे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है गांव, तो शब्द क्या बन गया आंबे गांव। क्या बन गया आंबे गांव। तो इसी तरह से अभी हमें नीचे एक आपको दिया हुआ है खालील शब्दांना पूर शब्द जोडा, गावांची नावे लिहा वाचा। अब यहाँ पर क्या है देखो खाना, यहाँ है सोला, यहाँ है विजा और राजा, तो इसके आगे हमें पूर जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर खानापुर, सोलापुर, विजापुर, राजापुर। उसके बाद है खालील शब्दांना वाडी शब्द जोडा, गावांची नावे लिहा व वाचा। अब इसके आगे हमें क्या करना है वाडी शब्द जोड़ना है, पड़स, सावंत, कुर्डू, किर्लोस्कर, तो यहाँ हमने वाड़ी जोड़ दिए तो बन गया पड़सवाड़ी, सावंतवाड़ी, कुर्डूवाड़ी और किर्लोस्कर वाड़ी। तो इस तरह से हमें करना है और आपको ये आपकी मराठी की नोटबुक में लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।